Hello friends, welcome back in Rabatpura Sarkar Expert Lecture Series. Myself Sakshi Oja. So here again we will discuss about some chapters of quality assurance, and our today's topic is documents in pharmaceutical industry. So let's start the topic. आज का टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। डॉक्यूमेंट एक्चुअली अ पीस ऑफ रिटन प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मैटर दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और एविडेंस और रिकॉर्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, कोई एविडेंस के लिए या रिकॉर्ड के लिए हम या तो रिटन या फिर प्रिंटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैटर को यूज़ करके कुछ पीसेस बनाते हैं रिटनली, जिनको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब इन डॉक्यूमेंट्स की क्या नीड है, तो उसके लिए एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई भी अगर आपके पास प्रोसीजर नहीं है, आपके पास कोई एसओपी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, और उसके बाद भी आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, तो आप क्या कर रहे हो कि एक पर्सन जो है वो एसओपी को फॉलो करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और दूसरा विदाउट एसओपी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो जिसकी एसओपी को फॉलो करता है उसका प्रोडक्ट जो है वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी का बनेगा, और साथ में जो एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा है उसको ये पता नहीं रहेगा कि हमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ करना है, क्या पैकेजिंग मटेरियल हमें यूज़ करना है, तो उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी का नहीं बनेगा। तो इसलिए ये नीड है कि हमारे पास एक रिटन प्रोसीजर हो जिसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारे इंफॉर्मेशन हो, सारे स्टेप बाय स्टेप उसमें कंट्रोलिंग हो, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उसको, ताकि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, साथ में अगर कोई कंप्लेन है तो उसके लिए कोई एविडेंस हो, और साथ में वो सारे रिकॉर्ड हो जो आपकी डॉक्यूमेंट की जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो अलग अलग पार्ट्स में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलग अलग पार्ट में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत नीड होती है। जैसे अगर हम इसमें कुछ देख के चल रहे हैं, आप जैसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं तो बिल्डिंग एंड परमिसेस। जब भी आप कोई बिल्डिंग सिलेक्ट करोगे, आप जो भी परमिसेस अपनी मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो भी आप सिलेक्ट करोगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, उसका इंस्टॉलेशन, वैलिडेशन, क्लीनिंग और टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस बहुत नीडी है। तो अगर उसके लिए आप क्या करोगे कि साथ में मेंटेनिंग करके चलोगे, आपके पास एक रिटन प्रोसीजर होगा, तो आपको ये पता रहेगा कि कब हमें इसको क्लीन करना है। बहुत बेसिक एग्जांपल है कि क्लीनिंग के लिए भी अगर आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तो आपको ये पता रहेगा कि कब इसकी क्लीनिंग करनी है, इसका मेंटेनेंस हमें कब कब करवाना है, और जो भी इसमें फैक्टर रिक्वायर्ड्स होंगे तो उनका अगर रिटन आपके पास कोई प्रोसीजर होगा तो आप उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी बिल्डिंग को जो भी मेंटेनेंस है उसको, आप बिल्डिंग की मेंटेनेंस को प्रॉपर रख पाएंगे। दूसरा है पर्सनली। जब भी आप कोई स्टाफ हायर करते हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उसकी हाइजीनिक कंडीशंस को प्रॉपर ध्यान में रखा जाए। अगर उसको ये समझाया जाए कि उसको जो है वो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास परफेक्ट ट्रेनिंग हो। कोई भी स्टाफ है उसके पास परफेक्ट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो, इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट मेंशन होना चाहिए कि उसको किस टाइप की हमें ट्रेनिंग देनी है। जैसे ABC और 3 ग्रेड्स की ट्रेनिंग होती है, हम उसको डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। तो कब कौन सी ट्रेनिंग देनी है इसके लिए कर रिकॉर्ड होगा कि कौन से स्टाफ को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, तो ये ईजी हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए भी। तीसरा है, हम इक्विपमेंट की बात करें तो अगेन इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन से लेके उसके वैलिडेशन, साथ में उसका क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए अगर प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा तो उससे क्या होगा कि हम इक्विपमेंट जो हमारा रहेगा वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा, उसकी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं होगी। और साथ में जो अगर उसकी रिप्लेसमेंट की हमें अगेन एंड अगेन नीड नहीं होगी तो इकोनॉमिकली भी हम थोड़ा सा स्ट्रांग रहेंगे, इंडस्ट्री को ज़्यादा पैसा नहीं उसमें वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जो भी मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल हो गया आपका, तो रॉ मटेरियल को कब, कहाँ, कैसे टेस्ट, क्या उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं, कि उसकी वेयर हाउसिंग क्या है, अगर रिजेक्ट या डिस्पोजल करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके स्पेसिफिकेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, तो इसके लिए भी प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हो तो हर एक आपके पास एक एक स्टेप इन्वॉल्व आपके पास होना चाहिए कि आप कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, ताकि आपका जो प्रोडक्ट बने वो डिज़ायर्ड क्वालिटी का बने, और हर एक स्टेप को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो उसके लिए हम बहुत वर्बली उसको मेंटेन नहीं कर सकते, या हर एक पर्सन आपके पास, तब जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है उसके पास हर एक पर्सन नहीं खड़ा रहेगा उसको टाइम टू टाइम वर्बली बताने के लिए कि आप कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो उसके लिए एक रिटन प्रोसीजर होता है, तो यहाँ भी हमें डॉक्यूमेंटेशन की नीड है।
जब आपका प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, तो उसकी कौन कौन सी टेस्टिंग होनी चाहिए, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, साथ में अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसके रिजेक्शन या डिस्पोजल के लिए क्या प्रोसेस है, तो ये सारा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में ही मेंशन होता है। तो यहाँ भी हमें डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी। दूसरा है कि अगर उस प्रोडक्ट को लेके कोई कंप्लेन आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाने का काम, उस पर क्या एक्शन लेना है, और अगर रिकॉलिंग की नीड है तो फिर रिकॉलिंग के लिए क्या प्रोसीजर ले रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास टाइम प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि हम टाइम टू टाइम उसको फॉलो करके प्रोडक्ट की रिकॉलिंग और इन्वेस्टिगेशन करवा सकें। तो ये बहुत वेरियस फैक्टर्स हैं जिनके लिए हमें बहुत पता लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नीडी है। हम वर्बली किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिटन इन्फॉर्मेशन या रिटन प्रोसीजर, या अगर कंप्लेन है तो उसका रिटन एविडेंस नहीं होगा। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत मेजर पार्ट है। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस जो है वो कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स रिलीज़ को बहुत परफेक्ट बनाता है, और उसको सप्लाई को भी स्ट्रांग बनाता है, इससे उसकी मार्केट वैल्यू स्ट्रांग हो। नेक्स्ट ये कि आप डॉक्यूमेंटेशन जो कर रहे हो उसके लिए पहला तो यही है कि अगर आपका जो पर्पज़ है वो यही है कि आप जो भी स्टाफ है, तो बिना रिटन डॉक्यूमेंट के किसी भी स्टाफ को ये नहीं पता रहेगा कि उसको कब क्या काम करना है। तो अगर आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रहता है तो उसको हर एक स्टाफ के बारे में ये पता रहेगा कि कब कौन से स्टाफ को क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। इसके लिए सारे प्रोसीजर्स मेंटेन रहेंगे। तो दूसरा है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल को लेके जो प्रोसीजर रहेंगे, वो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंटेन रहेंगे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी स्टेप यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, और उसके लिए क्या रिटन प्रोसीजर्स हैं। साथ में कोई ऑथराइज पर्सन, जस्ट लाइक ऑथराइज पर्सन जो है वो आपका क्वालिटी कंट्रोल हेड हो गया, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस का हेड हो गया, या फिर प्रोडक्शन हेड हो गया। तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी प्रोडक्ट को लेके कि हाँ अब जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ होने के लिए रेडी है। तो एक ऑथराइज पर्सन के पास सारी इन्फॉर्मेशन तभी रहेगी प्रोडक्ट के रिलीज़ को लेके जब उसके पास रिटन प्रोसीजर होगा, और टाइम टू टाइम सारे स्टेप्स रहेंगे जो फॉलो किए गए होंगे मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो सारे स्टेप्स फॉलो किए गए होंगे। और साथ में हम डॉक्यूमेंटेशन में वो सारे रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अब रिक्वायर्ड हैं, जैसे ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो हमें इजी रहेगा कि हमने कब कौन सी डेट में कौन सा प्रोडक्ट बनाया था, कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, उसमें कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प होगी। बेसिक 3 टाइप के जो डॉक्यूमेंट हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। एक होता है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, बैच फार्मूला रिकॉर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम SOPs बोलते हैं। तो हम बैच फार्मूला रिकॉर्ड और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड को शॉर्ट फॉर्म में MFR भी बोलते हैं। अब ये MFR क्या है? देखिए, जो भी इंडस्ट्री का एक ऑथराइज्ड पर्सन होगा, जस्ट लाइक कि आपका क्वालिटी एश्योरेंस का हेड, और हेड ऑफ प्रोडक्शन, और हेड ऑफ क्वालिटी, हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो उसके पास क्या रहेगा, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट वो रखेगा या प्रिपेयर करेगा, जिसमें क्या रहेगा कि स्टार्टिंग मटेरियल से, यानी आपका जो रॉ मटेरियल है उससे लेके जो आपने पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया है उनका सारा रिकॉर्ड, कि कब आपने कितना जो रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में लिया है, क्या पैकेजिंग मटेरियल आपने कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी का बनेगा। और हमारे जो टाइम टू टाइम जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, जैसे लाइक कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लेके जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और इसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, साथ में जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग को लेके हो गए, हाइजीनिक कंडीशंस को लेके हो गए, क्लीनिंग के लिए हो गए, प्रोसेसिंग के लिए जो स्टेप्स रहेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, और साथ में जो भी कंट्रोल रहेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सारा कुछ इस रिकॉर्ड में मेंटेन रहेगा, इस डॉक्यूमेंट में मेंटेन रहेगा, जिसको हम बोलते हैं मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। मैं रिपीट करती हूँ
कि जो अभी हेड ऑफ प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस का जो हेड रहेगा वो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा जिसमें वो स्पेसिफाई करेगा स्टार्टिंग मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो भी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है और पैकेजिंग मटेरियल की क्वांटिटी, इन सबको एक साथ मेंटेन करेगा ताकि जो प्रोडक्ट बने वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी का फिनिश्ड प्रोडक्ट बने। और इसके साथ ही जो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होंगे जो आपको ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग या इन प्रोसेसिंग आपको यूज़ करने, सारे प्रोसेसिंग स्टेप्स होंगे और साथ में कंट्रोलिंग प्रोसीजर भी होगा। ये सारे स्टेप्स को हम रिटन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट पे मेंशन करेंगे जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी का बनेगा। और हर एक प्रोडक्ट के लिए और हर एक बैच साइज के लिए मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड अलग होता है। और साथ में मैंने ये भी बताया कि ये बनाएगा कौन, आपका जो भी हेड ऑफ प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी एश्योरेंस हेड। हम देखते हैं कि जो हमारा MFR है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट फर्स्ट जो उसका फर्स्ट पेज रहेगा MFR का, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल रहेगी। जो भी आप प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन कर रहे हो उस प्रोडक्ट की डिटेल, जैसे पहले ही फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कि जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका नाम, उसका एड्रेस क्या है, अगर कोई लोगो है तो उसका लोगो भी। साथ में डोजेस फॉर्म का नाम रहेगा, ब्रांड नेम रहेगा, जेनेरिक नेम रहेगा, जो भी डोजेस फॉर्म का प्रोडक्ट का कोड रहेगा, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए हैं वो रहेगा, प्रोडक्ट्स का सारा डिस्क्रिप्शन रहेगा जस्ट लाइक इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड जो भी इसके डिस्क्रिप्शन है, बैच साइज क्या बनाया आपने, पैक साइज क्या है, मतलब अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम mg में, और अगर लिक्विड में है तो कितना ml हम पैक साइज देखेंगे, और पैकिंग स्टाइल क्या है, साथ में सेल्फ लाइफ कितनी है प्रोडक्ट की, स्टोरेज कंडीशन क्या है, MFR नंबर यानी मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड नंबर और किस डेट में ये बना हुआ है ये भी रहेगा, और साथ में जो भी बैच नंबर, अफेक्टिव बैच नंबर रहेगा, और जो भी प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल का हेड है उसका ऑथराइजेशन भी इस फर्स्ट पेज पे इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट पेज पे उसका फ्लो चार्ट बनेगा। फ्लो चार्ट इन द सेंस कि जितने भी स्टेप्स आपके ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग जो मॉनिटर की गई हैं उन स्टेप्स का फ्लो चार्ट, साथ में जो भी मटेरियल का मूवमेंट हुआ, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो मटेरियल का मूवमेंट हुआ उसके लिए भी फ्लो चार्ट बना रहेगा स्टेप बाय स्टेप। जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे उन इक्विपमेंट्स की लिस्ट रहेगी, क्या उनकी कैपेसिटी थी, साथ में कौन कौन सी मशीन्स और इक्विपमेंट यूज़ किए हुए हैं। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जस्ट लाइक कि जो इंग्रेडिएंट रहेगा उसका नाम, और उस इंग्रेडिएंट को हमने किस रेफरेंस के थ्रू लिया है, IP के थ्रू लिया या फिर BP के थ्रू लिया है या फिर USP के थ्रू लिया हुआ है, क्या क्वांटिटी ऐड की है हमने इंग्रेडिएंट की, और साथ में क्या क्वांटिटी हमने इंग्रेडिएंट के यूज़ की हुई है। जो भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन रहेंगे जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेंगे, जैसे 100% पोटेंशियल के लिए जो भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन होंगी वो भी मेंशन करनी होंगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहेंगे, नहीं जो भी स्टेप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होंगी, जस्ट लाइक कि शिफ्टिंग हो गया, मिलिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, ग्रेन्युलेशन हो गया, कंप्रेशन, कोटिंग, जो भी स्टेप्स मैन्युफैक्चरिंग की होती हैं सारी स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप ये मेंशन रहेंगी। और साथ में एटमॉस्फेरिक कंडीशन की ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये भी मेंशन करना है। नेक्स्ट है कि पैकेजिंग, जो भी पैकेजिंग प्रोसेस रहेगी इन द सेंस कि आपने कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया है, उसको कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया है, ये सब भी रिटन में बैच मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में मेंशन रहेगा। तो ये था हमारी मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड की टोटल डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैच फार्मूला रिकॉर्ड और साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी स्टडी करेंगे। थैंक्स।